स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 की विज्ञान में छठा अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे पहले हमने विज्ञान के 5 अध्याय देख लिए हैं विद प्रश्न उत्तर। अगर आप नहीं देखे तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमेशा की तरह हम अध्याय को समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे मौखिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुओं को। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना जादू के प्रयोग से बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियों का रंग बदलता है, सूख कर पेड़ से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रखते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। 6.1 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप से देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार और अब माप बदल गया है। अब उसकी हवा निकाल दीजिए। गुब्बारे में हवा भरते हुए चित्र में दिखाई दे रहा है। क्रियाकलाप 2, एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इस प्रकार मोड़ना है आपको, कागज़ का हवाई जहाज बनाना है। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा और आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने के बाद बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा कीजिए। क्रियाकलाप 3, गेहूं के आटे की एक लोई बनाइए। इस लोई को बेलने की कोशिश कीजिए और शायद इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आप क्रियाकलाप 1 2 3 जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनको सोचिए। उनमें से एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाएगा? क्या कागज़ माप पहले हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों के संभव हैं कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ हुए हैं उस पदार्थ का व्यास पाया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका मतलब यह है कि परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहा है वह पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हें क्रियाकलापों के कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका प्रयोग आपने क्रियाकलाप 1 में उपयोग में लिया था, उसको पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख पर पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल की छेद करिए। वो गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। अब वही कागज़ का टुकड़ा लीजिए जो आपने हवाई जहाज में उपयोग लिया था। ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और बाहरी रेखा के साथ साथ काट दीजिए। अब गूंथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाकर तवे पर सेकिए। यदि वही 3 प्रश्न हम पूछेंगे जो आप क्रियाकलाप 1 से 3 में पूछे गए थे तो आप क्या उत्तर देंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4 5 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं तो इसका बार बार उपयोग करने से इनके आकार में अमाप में परिवर्तित होता है। हम पेंसिल रबड़ से खींचते हैं तो छोटी हो जाती हैं। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? जी नहीं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? जी नहीं। एक बार बर्तन बन जाते हैं दोबारा मिट्टी में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अब वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी नहीं, पक चुके हैं वे। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आप विचार करिए परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है।
हमने देखा कि परिवर्तनों को वर्गीकरण का एक तरीका है, ये देखा है। क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? हम देखते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा उत्क्रमित किया जा सकता है। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, मतलब उबला हुए अंडे से हम दोबारा कच्चे अंडे में परिवर्तित कर सकते हैं? जी नहीं। गाढ़े घोल से इडली, इडली बन गई है, इडली से दोबारा गाढ़ा घोल नहीं बनेगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर उत्क्रमित किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा नहीं, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे गर्म से गर्म दूध दोबारा ठंडा किया जा सकता है। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी किया जा सकता है। कली से फूल, फूल से कली दोबारा नहीं बन सकती। दूध से पनीर, पनीर से दूध नहीं बन सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, बायोगैस से गाय का गोबर नहीं बन सकता। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड किया जा सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, पिघली हुई आइसक्रीम से जमी हुई आइसक्रीम हम जमा सकते हैं। अगला है 6.2, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी के खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों को देखा है कि लोहे की फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? हथियार देख रहे हैं हम 6.6 में। इन औजारों में लोहे की फलक में एक विलय होता है जिसमें लकड़ी का हत्था फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस विलय को आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को विलय में फंसाने के लिए विलय को गर्म करते हैं जिससे कि वह आकार में बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब विलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है और हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है कि धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे पर थोड़ा छोटा बनाते हैं और गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाती है। अब पहिए के किनारे को ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि रिम ठंडा हो जाता है तथा दोबारा पहिए पर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम लगातार इसे गर्म करते रहेंगे जल की मात्रा बर्तन से घटने शुरू हो जाती है। जल वाष्प परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 में क्रियाकलाप 7 में हमने देखा था कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए भी देखा है और गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदल सकते हैं? जी हाँ। आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। भूजों ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग का पदार्थ जिसको टार को गर्म करते हैं। भूजों ने जाना कि काले पदार्थ को गर्म करने का हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? जी नहीं। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़ों को लोहार किस तरह विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़ों को जब तक गर्म करता है जब तक कि लाल ना हो जाए। जब वह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर अच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जा सकता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? लोहा कोमल हो जाता है, आसानी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय बाद जलने दें और मोमबत्ती को बुझा दें। पुनः इसकी लंबाई नापें तो लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी नहीं। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो इस परिवर्तन से उत्क्रमित किया जा सकता है। जी हाँ, पिघल जाएगा, दोबारा उसको आप कर सकते हैं। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए। जब तक पूरी तरह से जल ले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? धूप बत्ती जलने पर कुछ नई पदार्थ बनती है, राख बनती है तथा गैस के रूप में। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु इनकी मन भावना सुगंध के कारण इन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जी नहीं। इसी प्रकार माचिस की तीली से हुआ परिवर्तन जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन
किस प्रकार के होंगे वह देखेंगे हम। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था, वह देखेंगे। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किए करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था, और इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया सकता है। पहली ने पूछा, क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। गुनगुने दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है और दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए गर्म स्थान पर आराम से रख दिया जाता है। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जी नहीं कर सकते, हम दही से दूध दोबारा नहीं बना सकते। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके, और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों के करने की विधियों के बारे में, हम इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हाँ, पोशाक की लंबाई को फिर से हम खोलकर उधेड़कर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह परिवर्तन उत्क्रमित है। प्रश्न नंबर 2 है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट गया। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। नहीं, इस बदलाव को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान है और परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं, हमें लिखना है। लकड़ी के टुकड़े चीरना, उत्तर होगा नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ। चीनी का घुलना, हाँ। खाना पकाना, नहीं। आम पकाना, नहीं। दूध का दही में जमना, नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। अगर हम ड्राइंग शीट पर पेंसिल से बनाते हैं तो इरेजर्स के साथ ड्राइंग को मिटाकर हम मूल ड्राइंग शीट को वापस पा सकते हैं, तो परिवर्तन उल्टा हो सकता है। हालांकि अगर हम पेन से चित्रकारी करते हैं या मूल ड्राइंग शीट प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि हम स्याही को मिटा नहीं सकते, इसलिए इस मामले में परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 5 है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए गए हो जाने वाले तथा उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले अंतर को स्पष्ट करें। यदि हम एक गुब्बारे को फुलाते हैं और उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, हालांकि मूल गुब्बारे का आकार गुब्बारे में हवा भरी हुई निकाल कर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन गुब्बारे को फुलाकर उसका उल्टा किया जा सकता है, लेकिन यदि हम गुब्बारे को फुलाएं और फट जाए तो मूल आकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता। यदि हम कागज़ के टुकड़े को मोड़ते हैं तो उसकी आकृति और आकार में चेंज हो जाता है और हम मूल कागज़ उससे वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम आकृति को उसमें से काट कर निकालेंगे तो वह उत्क्रमित नहीं किया सकता। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डी पर बंदी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर कठोर हो जाती है, जिससे हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जी नहीं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाला जाता है तो यह किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है और कठोर हो जाता है। अगर एक बार पीओपी कठोर हो गया तो इसका आकार बदलता नहीं है, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलाव उल्टा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 7 है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी लो। बोरी जो एक खुले मैदान में रखी गई है, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ है उसे उत्क्रमित कर सकते हैं। जी नहीं। पानी डालने पर सीमेंट कठोर और सख्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सीमेंट में रासायनिक क्रिया होती है, उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार पढ़ते रहें। धन्यवाद।